औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों। ये हमारे सचवाला जी, देखिए इन्होंने आज क्या टॉपिक लाए हैं। कह रहे हैं कि मुसलमान अपने नबी को साबित नहीं कर सकते, मुसलमान अपने नबी को साबित नहीं कर सकते, ये चैलेंज कर रहे हैं ये। इंशाअल्लाह हम इस सब बातों का जवाब कुरान से देंगे, और थोड़ी सी हम इनकी बकवास सुन लेते हैं। पता नहीं कौन से मदरसे में इन्होंने कुरान सीख के अपने आप को एक्स मुस्लिम बनते हैं, हालांकि मदरसे में तो सीखे नहीं होंगे, नहीं तो ये इस तरह की बेवकूफ़ों वाली बातें नहीं करते। संग में ही सीखे इन्होंने, हालांकि ये सारे के सारे संगी ही है। थोड़ा बहुत कुरान सीख लिए इधर उधर से, और फिर बकवास करने के लिए बैठ गए, लोगों को गुमराह करने के लिए बैठ गए। तो इंशाअल्लाह, क्योंकि हम लोग ने मैंने पहले वीडियो भी बना चुका हूँ, गीता के प्रति कितनी मोहब्बत दिखा रहे थे कि गीता गीता का प्रचार कर रहे थे कि गीता सारी इंसानियत के लिए है। हालांकि किसी नास्तिक के लिए कोई धर्म मायने नहीं रखता है, मगर इनके लिए गीता मायने रखती है। इनकी हिम्मत नहीं है कि हिंदुओं के बारे में कुछ बोल देवे, क्योंकि इनके धर्म है, हिंदू धर्म है इनका, ये हिंदू ही है। तो ये ज़बरदस्ती के एक्स मुस्लिम बने हुए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक्स मुस्लिम बन के नाम से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वो यास्मीन खान है, साहिल खान, ये सारे के सारे हिंदू है, संगी एक ही जमात है मेरे भाइयों। तो इंशाल्लाह मेरे नॉन मुस्लिम भाइयों भी हमारी बातों पर ध्यान दें, और क्या बोलते, देखते हैं आज हम इनके झूठ को कैसे पर्दाफाश, हालांकि हमेशा ही झूठ का पर्दाफाश करें। इससे पहले भी वीडियो बनाया था जिसमें ये बकवास कर रहे थे। तो इंशाल्लाह मैं चलो आज वापस इस वीडियो में भी बता देता हूँ कि क्या क्या झूठ बन रहे हैं, और बाकायदा कुरान से ही साबित करूँगा इंशाल्लाह, और कहीं से उधर से साबित नहीं करूँगा। तो चलिए देखते हैं, इनकी वीडियो प्ले करते हैं कि उनका नबी पैदा कहाँ हुआ था और कब पैदा हुआ था। हाँ जी। अच्छा, ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा और नोट करने लायक है। देखें, ये 4 पॉइंट्स हैं, ये 4 जो है नुक्ते हैं, इनको जरा गौर से सुनिए, और जितने भी मुस्लिम्स हैं या मोमिनीन हैं जो मेरी बात को सुन रहे हैं वो जरा नोट कर लें। मैं जब ये कहूं कि मुसलमान अपने नबी को साबित नहीं कर सकते, जिसका नाम उन्होंने मोहम्मद रखा है। तो इनका तो मेरे भाई, आपने सुना इनका पहला पॉइंट कि मुसलमान अपने नबी को साबित नहीं कर सकते, जैसे इन्होंने थंबनेल में भी लिखा था और यहाँ अपना टाइटल में भी लिखा है कि मुसलमान अपने नबी को साबित नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं इस मामले में कुरान क्या कहता है। तो ये देखिए मेरे दोस्तों, सूरह रात की आयत है 43, लास्ट वाली आयत, नीचे वाली देखिए। इसमें अल्लाह क्या फरमा रहा है। और हाँ, हमारा कुरान तो सच वाला जी यही है, सारे मुसलमानों का कुरान यही है। और आपको हमारे इस कुरान में शक है तो हमें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप शक ना करें, क्योंकि कुरान में खुद अल्लाह फरमाता है कि काफिर तो इस कुरान की वजह से हमेशा ही शक में पड़े रहेंगे, और क़यामत के दिन भी अल्लाह ताला यही फरमाएगा, बोले तुम शक पर ही जिए और तुम्हें शक पर ही मौत आई, तो आज तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है। कुरान में बाकायदा ये अल्फाज है। तो हमारा कुरान तो यही है, और हमारा ईमान भी इसी पर है कि इसमें कोई तब्दीली कर नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, जैसा है वैसा का वैसा अल्लाह ने इसको आज भी सलामत रखा है। और हाँ, आपको शक है तो आप एक नया कुरान बनाइए और लोगों को दिखा दीजिए बना के, देखिए नया वाला ये है, आपको इतने बड़े एक्सपर्ट बनते हैं। तो देखिए चलिए अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि ये सच वाला जी ने कहा कि मुसलमान अपने नबी को साबित नहीं कर सकते। तो देखिए इस 43 आयत में सूरह रात की अल्लाह ताला क्या फरमाया। ए रसूल, काफी लोग कहते हैं तुम पैगंबर नहीं हो, कोई नई बात नहीं है। 14 साल पहले भी और बहुत पहले भी ऐसी लोग बातें किया करते थे, जैसे सच वाला जी आज कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। 14 साल पहले भी लोग ऐसी बात करते थे। तो देखिए क्या फरमा रहा अल्लाह ताला। और ए रसूल, काफी लोग कहते हैं कि तुम पैगंबर नहीं हो, तो तुम उनसे कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान मेरी रिसालत गवाही के वास्ते, क्या गवाही के वास्ते खुदा और वे शख्स जिसके पास आसमानी किताब का इल्म है काफ़ी है। सच वाला जी, आपकी ज़रूरत नहीं है और आपको कुछ साबित भी करने की ज़रूरत नहीं है मुसलमानों को। अल्लाह ताला ने इस आयत में खूब फरमा दिया है कि और ए रसूल, काफ़ी लोग कहते हैं कि तुम पैगंबर नहीं हो, तो तुम उनसे कह दो, और हम भी आपसे कहते हैं सच वाला जी, मेरे और तुम्हारी दरमियान की रिसालत की गवाही के वास्ते खुदा और वे शख्स जिसके पास आसमानी किताब का इल्म है काफ़ी है। हम लोग काफ़ी हैं, मुसलमान काफ़ी है, खुदा काफ़ी है, और जिसके पास आसमानी किताब का इल्म है, वे लोग काफ़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही के वास्ते आपकी ज़रूरत भी नहीं है सच वाला जी। तो अल्लाह ने हमें इस आयत में खूब वाकिफ़ कर दिया है। हम लोग काफ़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही देने के लिए वास्ते, बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। चलिए आगे इनकी बकवास सुनते हैं इंशाअल्लाह। साबित करने की बात का ये जवाब तो ये एक पूरा हो गया, और आगे इनकी देखते हैं क्या ये लोगों को बता रहे हैं और क्या उल्टी सीधी बकवास कर रहे हैं। उन्होंने मोहम्मद रखा है, वो कैसे मैं बताता हूँ। मैं 4 पॉइंट देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि मुसलमान अपने नबी के बारे में ये दावा करते हैं कि वो मक्का में पैदा हुआ, और मुसलमान अपने नबी के बारे में ये दावा करते हैं कि उनका नाम मोहम्मद है।
मुसलमान अपने नबी के बारे में ये दावा करते हैं कि उनकी पैदाइश 570 ईस्वी में हुई, 570 में, और उनकी वफात 632 ईस्वी में हुई। अब मैं मुसलमानों से ये, पूरी दुनिया के मुसलमानों से ये जो है ओपन चैलेंज करता हूं कि पूरी हिस्ट्री में मुझे ये साबित कर दें कि मक्का 570, नाम मोहम्मद और वफात 632। तो ये ओपन चैलेंज है। तो देखा मेरे दोस्तों, क्या फालतू का चैलेंज कर रहे हैं कि मक्का साबित करके दिखा दे। हमारे लिए कुरान ही सबसे बड़ा गवाह है साबित करने के लिए। चलिए मेरे दोस्तों, कुरान में मक्का देखते हैं और सचवाला जी को भी दिखाते हैं कुरान में मक्का, और फिर आगे की और बकवास सुनेंगे इंशाल्लाह क्या फरमा रहे हैं। और कुरान से बड़ा इतिहास जानने वाला कौन है, जो पास्ट भी जानता है, जो फ्यूचर भी जानता है, जो प्रेजेंट भी जानता है। अल्लाह अकबर, ऐसी किताब अल्लाह ने नाजिल फरमाई है। चलिए तो हम मक्का देखते हैं कुरान करीम में। तो ये देखिए मेरे दोस्तों, ये कुरान की वो आयत है 14 साल पहले जो नाजिल हुई है कुरान में। इसमें अल्लाह ताला ने कुरान मक्का का नाम बाकायदा अरबी टेक्स्ट में भी और हिंदी में भी मक्का का बराबर नाम इसमें दिए मेंशन किया हुआ है। तो इस सचवाला जी की बकवास करने से हमें क्या फ़ायदा, हमें तो अपने कुरान पर ईमान है। बेशक हमारा कुरान हक है और हक बात करता है। देखिए क्या फरमा रहा अल्लाह ताला, और वे वही तो है जिसने तुमको उन कुफ़ार पर फतह देने के बाद मक्के की सरहद पर उनके हाथ तुमसे और तुम्हारे हाथ उनसे रोक दिए, और तुम लोग जो कुछ भी करते हो खुदा उसको देख रहा है। अब 14 साल पहले मक्का नहीं था तो कुरान में नाम कैसे आया यार? कैसे उन सहाबियों ने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि मान लिए कि हाँ मक्का है। एतराज़ करते ना, अगर कोई मक्का नहीं होता, शहर कोई मौजूद नहीं होता मक्का, तो बोले ये मक्का क्या है। उन्हें मालूम था मक्का यही शहर है जिसकी बात अल्लाह ताला कर रहा है। तो देखिए क्या फरमा रहा है अल्लाह ताला, और वे वही तो है जिसने तुमको उन कुफ़ार पे फतह देने के बाद मक्के की सरहद पर उनके हाथ तुमसे और तुम्हारे हाथ उनसे रोक दिए, और तुम लोग जो कुछ भी करते हो खुदा उसको देख रहा है। तो देखा ये सचवाले जी की बकवासें सुनने का मतलब क्या है, कुछ भी बकवास अपने मुंह से। इंशाल्लाह मैं और भी दिखाऊंगा किस तरह की बकवासें करते हैं ये। कभी भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रेजेंट कर देते हैं, कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पास्ट कर देते हैं। इनके जी में जो आता है अपने मुंह से तर्जुमा करते हैं। मैं वो वीडियो भी दिखाऊंगा जो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रेजेंट करते हैं, फिर उसी को अपनी अपने मुंह से उनको पास्ट भी कर देते हैं। इंशाल्लाह आगे और सवाल देखते हैं। कहीं नहीं मिलता, कहीं भी नहीं मिलता, क्योंकि 570 ईस्वी में मक्का नामी शहर का कोई कहीं वजूद ही नहीं था। तो हमने दिखा दिया ना कुरान में मक्का 14 साल पहले, 1450 साल पहले किस तरह अल्लाह ने कुरान में बाकायदा मक्का का नाम लिया। इनकी बकवास से क्या होता है? 14 साल पहले आप मौजूद थे क्या? जी, यही चीज तो मुझे भी समझ में नहीं आती कि ये कॉन्सेप्ट इनके पास आया कहाँ से है। ये मतलब ये कहाँ से लेके आए हैं? ये बिना वजह के बीच में घंटी बन रही है कि यही तो मेरी समझ में नहीं आती। वो कुछ भी बकवास कर रही है कि मेरी समझ में नहीं आती। क्या समझ में नहीं आती तुम्हारे? क्या जानते दीन इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में? एक बकवास कर रहा है। अभी इनकी सारी पोल खोलेंगे इंशाल्लाह, हम देखेंगे कुरान से कुरान कैसे इनको जलील करेगा। भाई देखिए ये कहाँ से लाए, अगर इसका सिंपल सा जवाब यही होगा, मुसलमान जिसे अपना नबी समझते, मानते और मनवाते रहे हैं, वो उनको तराशने वाले हैं अब्बासी। अब्बासियों ने इस शख्सियत को तराशा और नाम रखा मोहम्मद। और मोहम्मद जो लफ्ज है पूरे कुरान में पास्ट टेंस में है, गायब है, थर्ड पर्सन है। तो मेरे दोस्तों ये पास्ट टेंस में मोहम्मद का नाम बता रहे हैं। अब देखिए मैं इनकी वीडियो दिखाऊंगा आप लोगों को, ये जिसमें ये खुद ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पास्ट कर देते हैं और खुद ही प्रेजेंट कर देते हैं, खुद ही अपने मन से जो चाहे तर्जुमा कर देते हैं और कुछ भी अपनी बकवास करते हैं। चलिए इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वीडियो दिखाता हूँ वो। ये देखिए मेरे दोस्तों, ये कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पास्ट में कर देते हैं और कभी भी प्रेजेंट में कर देते हैं। ये पहली एक आयत देखिए जिसमें ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एकदम पास्ट में कर दे रहे हैं कि देखिए मैं वीडियो प्ले करता हूँ, आप खुद समझेंगे। इसमें था कर देंगे और मैं जो दूसरी वीडियो दिखाऊंगा उसमें है बताएंगे। मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। 33.40 तर्जुमा, नहीं था मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप, और लेकिन वो था अल्लाह का रसूल और नबियों की मुहर। मिसाल तो देखा मेरे दोस्तों, इस आयत में इन्होंने यहाँ पे तर्जुमा खुद अपनी मर्जी से किया, नहीं था मोहम्मद
समझे। यहाँ पे पूरी आयतों में इन्होंने था लगा दिया। अब इसी आयत को हम दूसरी वीडियो में देखेंगे जिसमें ये है कहेंगे। इनके मर्जी के मुताबिक कुछ भी तर्जुमा करते हैं, लोगों को कुछ भी बकवास करते हैं। तो भाई अपना कुरान अलग से बनाओ, हमारा कुरान जो है इंशाल्लाह वो मुकम्मल हो चुका है। और आपकी बकवास सुनने से आज तक बहुत से लोग आए करने के लिए कुरान में उंगली, मगर हो नहीं पाई है, कुछ कर नहीं पाए हैं। तो आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे, थोड़े दिनों में मर जाएंगे। फिर आपके बाद ऐसे भी बहुत से लोग आएंगे, मगर कुरान वैसे का वैसा ही रहेगा। चलिए मैं दूसरी वीडियो प्ले करता हूँ। आप लोगों ने इसमें तो देख ही लिया कि इन्होंने इसमें था कर दिए। अब दूसरी यही आयत दूसरी वीडियो में देखेंगे उसमें क्या फरमाएंगे। ये देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पे ये दूसरी वीडियो में ये आयत वही वाली बयान करेंगे जिसमें इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था कर दिया था। और इस वीडियो में देखिए ये क्या बयान करेंगे, उसका तर्जुमा क्या करेंगे। जहां आया कह रहे हैं उसका भी क्या सबूत है आपके पास? क्या सबूत है? अब असल में इनका अकीदा ये है ना कि भाई ये खत्मे नबूवत को अपने अकीदे में सबसे ऊंचा मकाम दिए हुए हैं मुसलमान इस वक्त। जी उनका हाँ, खत्मे नबूवत जो है, जो उसकी तफसील ये बताते हैं। हालांकि कुरान में ये बात है ही नहीं जो ये बताते हैं। कुरान में जो जिक्र है इस हवाले से जो बात आई है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, ये बात आई है। अच्छा, खातम अन नबिय्यीन यानी मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह और नबियों का खातम है। खातम का जो है जो लुग़वी तर्जुमा होता है। देखा मेरे दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने भी वही आयत करे, मगर यहाँ पे है कर दिए। नहीं था मोहम्मद तुम में से किसी का बाप। देखे ना, आपने सुने ना। वखातमन नबिय्यीन, ये बात आई है। खातम का जो है जो लुग़वी, ये बात आई है। अच्छा, खातम अन नबिय्यीन यानी मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह और नबियों का खातम है। खातम का जो है, देख लिया मेरे दोस्तों, उसमें इन्होंने था कर दिए और इसमें है कर दिए। पता नहीं कौन से संघ में इन्होंने कुरान सीखा है। मदरसे में इस तरह कुरान पढ़ाते हैं लोगों को, क्यों मदरसे का नाम खराब कर रहे हैं भाई। चलिए इंशाल्लाह हम पुरानी अपनी वीडियो में जाते हैं और इनको देखते हैं कि ये तो अपनी मर्जी से कुछ भी तर्जुमा कर देते हैं। मगर इन भाई मेरे नॉन मुस्लिम भाइयों से रिक्वेस्ट है, इनसे कुरान ना सीखें, खुद पढ़ें। कुरान मुकम्मल हो चुका है, इनकी बकवास करने से कुरान में कुछ भी चेंजेस नहीं होगी। इंशाल्लाह वो थर्ड पर्सन वाला भी वाक्य हम क्लियर करेंगे, वो खुद ही इनकी वीडियो में भी हम साबित कर देंगे इंशाल्लाह। वो थर्ड पर्सन, अल्लाह थर्ड पर्सन क्या है वो सब देखो। अभी मैं इंशाल्लाह सारा दिखाऊंगा कुरान से कि क्यों है थर्ड पर्सन और क्यों है फर्स्ट पर्सन। और देखिए चलिए अब पुरानी वीडियो में जाते हैं इंशाल्लाह। थर्ड पर्सन है, मोहम्मद सेकंड पर्सन नहीं है। ये ऐसी बात है, जाहिर बात है, मैं कोई नई चीज नहीं कह रहा हूं लोगों के सामने। मैं तो वही कह रहा हूं जो कुरान के टेक्स्ट में एज इट इज है। और चारों जगह पर जहां जहां लफ्ज मोहम्मद जो है वारिद हुआ है, उन सब जगहों पर ये लफ्ज पास्ट टेंस में आया है और सेकंड और थर्ड पर्सन के फॉर्म में आया है। होना तो ये चाहिए। पूरे कुरान में 4 जगह मोहम्मद नाम आया है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद नाम पूरे कुरान में 4 जगह आया है और एक जगह पे अहमद करके आया है। और जिसमें 3 जगह पे अल्लाह ने फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह, के मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। और रसूल का तर्जुमा क्या होता है? पैगाम पहुँचाने वाला। क्या? पैगाम पहुँचाने वाला। तो ये तो हम सब मुसलमानों को मालूम ही है। तो मैं इंशाल्लाह वो आयत सब दिखाना नहीं चाहता, मगर हाँ उनमें से 3 आयत है जिसमें आप लोग देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो आपको साफ मालूम पड़ जाएगा जिसमें अल्लाह फरमा रहा है कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। और ये थर्ड पर्सन वाली अभी ये सब बात अभी आगे होंगी इंशाल्लाह, वो सब भी प्ले करते हैं। मगर चलिए, ये तो कुरान में अल्लाह ने साबित कर दिया कि मोहम्मद अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाला है। बाकायदा नाम के साथ का है अल्लाह ताला ने। सूरह मोहम्मद अल्लाह ताला ने पूरे नाम के साथ में एक सूरह मोहम्मद कुरान में मौजूद है। तो तुम्हारी बकवास से क्या होता शौचालय जी। इंशाल्लाह कुरान आज आपकी सारी पोल खोलेगा। जब कुरान ने खुद अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह है, मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाला है। अब हर जगह पे वो मोहम्मद तो नाम नहीं ले सकता। अब जब अल्लाह ताला ने इन 3 जगहों पे बता दिया कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, अब तो जाहिर सी बात है मुसलमानों को मालूम पड़ गया हाँ भाई रसूल है। तो बस अब अल्लाह ताला ने बहुत सी जगह पे रसूल कहा, ए रसूल, ए रसूल, ए रसूल, बहुत जगह पे कुरान में कहा है। तो बस हमें मालूम पड़ गया ना कि वहाँ पे रसूल से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।
तो चलिए आगे वीडियो प्ले करते हैं और आगे इनका और पोल खोलते हैं इंशाल्लाह। देखिए बड़ा मजा आएगा। इस तरह से मुसलमानों का अकीदा भी है और दावा भी है कि कुरान में अल्लाह फर्स्ट पर्सन है, ये मुसलमानों का दावा है ना। और मुसलमानों का ये भी दावा है कि कुरान में मोहम्मद सेकंड पर्सन है, ऐसे जैसे कि अल्लाह कौन सा मुसलमान ऐसा है जिसका दावा है कि अल्लाह फर्स्ट पर्सन है कुरान में? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह डायरेक्ट आया था? हर मुसलमान जानता है पहली वही जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई गारे हीरा में, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दबाया, क्या अल्लाह आया था वहाँ पे? ज़बरदस्ती की बात अपनी तरफ से कर रहे कि हर मुसलमान का दावा है। देखिए वापस इनके दावे को थोड़ा सा प्ले करते हैं और सुनते हैं। टेंस में आया है और सेकंड और थर्ड पर्सन के फॉर्म में आया है। होना टेंस में है, गायब है, थर्ड पर्सन है, मोहम्मद सेकंड पर्सन नहीं है। ये ऐसी बात है, जाहिर बात है, मैं कोई नई चीज नहीं कह रहा हूं लोगों के सामने। मैं तो वही कह रहा हूं जो कुरान के टेक्स्ट में एज इट इज है, और चारों जगह पर जहां जहां लफ्ज मोहम्मद जो है वारिद हुआ है, उन सब जगहों पर ये लफ्ज पास्ट टेंस में आया है और सेकंड और थर्ड पर्सन के फॉर्म में आया है। होना तो ये चाहिए, जिस तरह से मुसलमानों का अकीदा भी है और दावा भी है कि कुरान में अल्लाह फर्स्ट पर्सन है, ये मुसलमानों का दावा है ना। और कुरान में अल्लाह फर्स्ट पर्सन है, कौन से मुसलमान का दावा है भाई? दुनिया में ढूंढ के निकालेंगे ना एक भी मुसलमान को तो नहीं मिल पाएगा। इंशाल्लाह मैं कुरान से आयत पेश करूंगा। और ये ज़बरदस्ती अपनी तरफ से बोल रहे हैं कि कुरान में मुसलमानों का दावा है कि फर्स्ट पर्सन अल्लाह है, जबकि सारे मुसलमान जानते हैं सबसे वही लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कौन आता था? जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेके आते थे, अल्लाह के फरिश्ते लाते थे। गारा हीरा में पहली वही नाजिल हुई। हर मुसलमान का बच्चा भी अल्हम्दुलिल्लाह जानता है कि हाँ जिब्रील अलैहिस्सलाम ने गारे हीरा में आके दबाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ऐ मोहम्मद पढ़ो अपने परवरदिगार का नाम लेकर, जिसने इंसान को खून की फुटकी से पैदा किया। इंशाल्लाह मैं आयत पढ़ थोड़ा भूल रहा हूँ वो उसका तर्जुमा, मगर हर मुसलमान जानता है गारे हीरा में कौन सी आयत नाजिल हुई। सूरे अलग पढ़ो अपने परवरदिगार का नाम लेकर। किसने कहा? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा। इंशाल्लाह मैं आयत पेश करूंगा। इंशाल्लाह वो ये तीसरा थर्ड पर्सन वाला मसला भी है ना, वो अभी इनके मुंह पे दे मारूंगा। तो ज़बरदस्ती मुसलमानों का अकीदा ये बनाने वाले कौन है? कौन मुसलमान कहता है कि अल्लाह डायरेक्ट उनके पास आया था? चलिए आगे थोड़ी और सुनते हैं, फिर मैं ये थर्ड पर्सन वाली भी सारी दलीलें कुरान से इंशाल्लाह इनकी क्लियर करूंगा और इनको सिखाऊंगा कुरान इंशाल्लाह। जाएं किसी आलिम के पास, हमारे मुसलमान आलिम के पास बैठे हैं, सीखे कुरान इंशाल्लाह वो सिखाएंगे। जाइए मदरसे में वापस सीखिए कुरान, कहाँ ये संघ परिवार में बैठ के कुरान सीख रहे हैं। मुसलमानों का ये भी दावा है कि कुरान में मोहम्मद सेकंड पर्सन है, ऐसे जैसे कि अल्लाह बोल रहा है। किससे बोल रहा है? मोहम्मद से। झूठा दावा है ये भी। क्या मुसलमान कहते हैं कि मुसलमान के पास अल्लाह आया? कौन मुसलमान कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह आया? जिब्रील अलैहिस्सलाम आए वही लेकर। इंशाल्लाह मैं वो आयतें दिखाऊंगा जिसमें साफ साफ अल्लाह ताला ने फरमाया, हर मुसलमान जानता है कि कभी अल्लाह ताला ने क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डायरेक्ट बातें की? नहीं की। चलिए प्ले करते वीडियो। इंशाल्लाह सारा पोल आज खुलेगा। ये थर्ड पर्सन वाला मसला भी आज इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। और ये ईसाइयों वाली हरकत अपना रहे हैं कि खुदा तीन का तीसरा है, वो आयतें भी मैं दिखाऊंगा। तो ये देखिए कि ये ऐसी बात है, ये इतना बड़ा दावा है। इतने गंभीर दावे को जब आप कुरान के टेक्स्ट की कसौटी पर परखते हो तो आपको पूरी तरह से जो है यानी एक इंतहाई हैरत में आप डूब जाओगी कि पूरे कुरान में अल्लाह थर्ड पर्सन है और पूरे कुरान में मोहम्मद थर्ड पर्सन है। पूरे कुरान में अल्लाह ना तो फर्स्ट पर्सन है और ना मोहम्मद सेकंड पर्सन है। और अगर अभी आपने ये आपने भी ऊपर किया है तो थोड़ा सा उस पर बात करते हैं। आप कहते हैं कि मोहम्मद थर्ड पर्सन में है और अल्लाह थर्ड पर्सन में है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें प्रॉब्लम क्या है इस चीज में? आप लोगों को बता सकते हैं कि इसका एक्चुअली मकसद क्या है?
आई मीन इसका इसमें प्रॉब्लम क्या है, सॉरी इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये किस किस्म का प्रॉब्लम खड़ा करता है, ताकि लोगों को समझ में आए कि जब एक थर्ड उसमें पर्सन में आता है तो उसमें प्रॉब्लम क्या खड़ा होता है, ताकि उनके पल्ले में जाए। नहीं, ये प्रॉब्लम तो इतना बड़ा है कि ये बात जब मुसलमान समझ जाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मुसलमान टेक्स्ट को नहीं जानते। मुसलमान जो कुछ करते हैं वो ट्रांसलेशन की जो है बेसाखियों पर चलते हैं, इसलिए उनको नहीं पता चलता कि जो है ये एक्चुअलिटी क्या है टेक्स्ट की, उनको पता ही नहीं है, ऊपर कभी गौर ही नहीं करते। तो देखें, कुरान में होना तो ये चाहिए, क्योंकि ये कलामुल्लाह कहा गया है ना, उसको कुरान को कलामुल्लाह कहा गया, माना गया, मनवाया जाता रहा है सदियों से। तो इसका मतलब कुरान में अल्लाह फर्स्ट पर्सन होना चाहिए ना। जी, अगर कुरान में अल्लाह फर्स्ट पर्सन नहीं है और अल्लाह थर्ड पर्सन है, गायब है, पास देने जैसे कि जो है वो थर्ड पर्सन के पास, यानी पूरे कुरान में जहां जहां अल्लाह का जिक्र हो रहा है वो कोई और है, वो अल्लाह के बारे में बता रहा है कि अल्लाह ऐसा है, अल्लाह वैसा है, अल्लाह ऐसा है, अल्लाह तैसा है, अल्लाह ऐसा है, लेकिन अल्लाह खुद कहीं भी नहीं कह रहा है कि अल्लाह ऐसा है। तो मेरे भाइयों देखा, आज जाके थर्ड पर्सन वाली बात मेरी थोड़ी बहुत इनकी समझ में आई कि ये थर्ड पर्सन किस तरह के कोई और कह रहा है, और वो कहने वाला कौन है? वो कहने वाले जिब्रील अलैहिस्सलाम है। कौन कह रहा है? और ये मुसलमानों को मालूम है, मगर इन्होंने थर्ड पर्सन वाला मुद्दा ज़बरदस्ती का, और इन्हें भी मालूम है कि कुरान जिब्रील के ज़रिए से नाजिल हुआ है, जिब्रील के ज़रिए से नाजिल हुआ है। कुरान में डायरेक्ट अल्लाह नहीं आया, क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमाता है कि किसी इंसान को कुदरत नहीं खुदा उनसे बात करे। क्या फरमाया कि किसी इंसान को, मैं इंशाल्लाह को कोई आयत मांगे तो वो आयत भी मैं दे दूंगा। अल्लाह फरमाता है कुरान करीम में, अभी दूंगा तो मैं थोड़ा पढ़ने जाऊँगा, खोलूँगा ऐप तो थोड़ा लेट हो जाएगा, वीडियो लंबी वैसे ही ऑलरेडी हो गई है। क्या फरमाता अल्लाह ताला, किसी इंसान को कुदरत नहीं खुदा उससे बात करे मगर एलाम के ज़रिए से या पर्दे के पीछे से या कोई फरिश्ता भेज दे। समझे मेरे भाइयों? और मेरे नॉन मुस्लिम भाइयों से मैं वही बताऊँ कि कुरान में अल्लाह फरमाता है किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं खुदा उससे बात करे मगर एलाम के ज़रिए से, मतलब दिल में बात डाल दे या पर्दे के पीछे से, जैसे आप मूसा अलैहिस्सलाम से तूर पहाड़ पे बात करते थे आप अल्लाह ताला, और या फिर कोई फरिश्ता भेज दे, जैसे जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा गया, जैसे पहली वही नाजिल हुई, ए मोहम्मद पढ़ो अपने परवरदिगार का नाम लेकर। ये पूछ रहे ना, ये इन्होंने अभी यहाँ पे पोल खोली ना, यहाँ पे कहा ना कि कोई और है जो मोहम्मद को कुरान सुना रहा है, कोई और है। तो और कौन है? वो जिब्रील अलैहिस्सलाम है। चलिए इंशाल्लाह मैं आयत दिखाता हूँ और आप लोग समझ जाएंगे। ये देखिए मेरे दोस्तों, वो थर्ड पर्सन क्या है, क्या फरमा रहा है अल्लाह ताला इसमें। ये सूरह नहल की 102 आयत है। ए रसूल, तुम साफ कह दो कि इस कुरान को तो रूहुल कुद्दूस जिब्रील ने तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से नाजिल किया है। किसने नाजिल किया है? रूहुल कुद्दूस ने तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से नाजिल किया है, अल्लाह के हुक्म से नाजिल किया है, ताकि जो लोग ईमान ला चुके हैं उनको साबित कदम रखें। और मुसलमानों के लिए खुशखबरी है। और सच वाला जी कह रहे हैं कि मुसलमानों का दावा है कि अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान आके खुद दिया, खुद आके फर्स्ट पर्सन में बात करी कि मुसलमानों का दावा है। हालांकि किसी मुसलमान का दावा, मेरे नॉन मुस्लिम भाइयों से भी रिक्वेस्ट है, किसी मुसलमान का दावा नहीं है कि अल्लाह खुद अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, नहीं आया, ज़रा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं आया। अल्लाह जितनी भी पूरे कुरान वही भेजी है, ये रूहुल कुद्दूस जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से आया है। देखिए क्या फरमा रहा है सूरह तकवीर और सूरह हक़्क़म में भी अल्लाह फरमाया कि हाँ बेशक ये एक ताकतवर फरिश्ते का लाया हुआ पैगाम है। सूरह हक़्क़म में भी ये दोनों बातें लिखी हुई है। तो देखिए क्या फरमा रहा है, ए रसूल, तुम साफ कह दो कि इस कुरान को रूहुल कुद्दूस जिब्रील ने तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से नाजिल किया है, ताकि जो लोग ईमान ला चुके हैं उनको साबित कदम रखें, और मुसलमानों के लिए खुशखबरी है। और फिर देखिए सूरह बकरा की आयत 98 में अल्लाह क्या फरमाता है, ए रसूल, उन लोगों से कह दो कि जो जिब्रील का दुश्मन है उसका खुदा दुश्मन है, क्योंकि उस फरिश्ते ने तो खुदा के हुक्म से, किसने? उस फरिश्ते ने, क्योंकि उस फरिश्ते ने खुदा के हुक्म से इस कुरान को तुम्हारे दिल पर डाला है। किसने डाला है? फरिश्ते ने डाला है। और सारा मुसलमान जितना भी ईमान रखता है सब जानता है। तो ये थर्ड पर्सन वाली बात लेके गुमराह ना करें मेरे नॉन मुस्लिम भाइयों को, समझे सच वाला जी? क्योंकि उस फरिश्ते ने खुदा के हुक्म से इस कुरान को तुम्हारे दिल पर डाला है, और वह इन किताबों की भी तस्दीक करता है जो पहले नाजिल हो चुकी है, उसके सामने मौजूद है, और ईमानदारों के वास्ते खुशखबरी है। तो देखा मेरे भाइयों, ये किस तरह थर्ड पर्सन वाला, हालांकि सच वाला जानता है कि हाँ वही के ज़रिए से फरिश्ता आया, मगर ये कहीं फरिश्ते का नाम नहीं लेते। जैसे आपने वीडियो में भी सुना कि हाँ कोई है
जो मोहम्मद को और कुरान सुना रहा है, सिखा रहा है। थोड़ी सी वीडियो करके पहले वापस दिखाऊं इंशाल्लाह, या फिर आप स्किप करके वापस देख सकते हैं कि किस तरह ये मुसलमानों का झूठा दावा पेश कर रहे हैं कि मुसलमान दावा करते हैं। ये देखिए मेरे दोस्तों, थोड़ा सा वापस रिप्ले करके आपको वापस सुना देंगे। कुरान में मुसलमानों को दावा जो बता रहे हैं, ये जिस तरह से मुसलमानों का अकीदा भी है और दावा भी है कि कुरान में अल्लाह फर्स्ट पर्सन है, ये मुसलमानों का दावा है। मुसलमानों का दावा है कि कुरान में अल्लाह फर्स्ट पर्सन है। नहीं, मुसलमानों का दावा है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से कुरान आया है। अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डायरेक्ट नहीं सुनाया, अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को पैगाम दिया। तो उम्मीद है कि सचवाला जी समझ गए होंगे ये थर्ड पर्सन वाला चैप्टर जो ज़बरदस्ती का लोगों को गुमराह करने के लिए खोल रहे हैं, और ईसाइयों की तरह ना बने जो जो वो लोग भी कहते हैं कि खुदा तीन का तीसरा है। वो आयत भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह मैं, है ना। और मुसलमानों का ये भी दावा है कि कुरान में मोहम्मद सेकंड पर्सन है, ऐसे जैसे कि अल्लाह बोल रहा है। किससे बोल रहा है? मोहम्मद से। कौन से मुसलमान का दावा ऐसा है? हाँ, मेरे मुस्लिम भाइयों से मैं सवाल करता हूँ, कौन से मुसलमान का ऐसा दावा है कि अल्लाह डायरेक्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोल रहा है? दुनिया का एक मुसलमान भी नहीं है ऐसा जो कहे कि हाँ अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोल रहा है। हाँ, मुसलमान का अकीदा ये है कि अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से वही भेज के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। ऐसा मुसलमानों का दावा है। मेरे भाई, मेरे सचवाला जी, गलत दावा पेश ना करें मुसलमानों का, कि मुसलमानों का दावा है कि अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोल रहा है। अल्लाह वही के ज़रिए से, जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से बोल रहा है। मैंने दोनों आयतें भी दिया है, आप लोगों को पढ़ के सुनाया है। इंशाल्लाह मैं आगे इनकी वीडियो और दिखाता हूँ थोड़ी सी कुरान की। ये तो बहुत लंबी वीडियो हो गई। इंशाल्लाह इनकी सारी पोल मैं इस वीडियो में खोल दूँगा। इंशाल्लाह आप लोग का टाइम भी बच जाएगा, आप चाहे तो स्किप कर करके देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ थर्ड पर्सन वाली बात भी इंशाल्लाह क्लोज़ हो जाएगी। ज़बरदस्ती का दावा मुसलमानों पे थोप रहे हैं कि मुसलमानों का दावा है कि अल्लाह फर्स्ट पर्सन है, मोहम्मद सेकंड पर्सन है। और ज़बरदस्ती इस बात में इतना गुमराह किया इन्होंने, नॉन मुस्लिमों को भी बहकाया, ये सरदार को भी बहकाया, क्या आमिना सरदार, हाँ ये भी ज़बरदस्ती इनके पीछे है। अरे कुछ नहीं मालूम है, संघ परिवार से कुरान सीखा बहकाने के लिए। जिब्रील अलैहिस्सलाम का तो नाम भी इसको शायद मालूम नहीं, ज़बरदस्ती का गुमराह कर रहा है लोगों को। तो इंशाल्लाह चलिए, मेरे नॉन मुस्लिम भाइयों से रिक्वेस्ट है, आप लोग खुद कुरान पढ़े, कुरान में कोई उंगली नहीं कर सकता। अगर आप लोगों को सच वाला जी पे विश्वास है तो इनको कहिए कि भाई कुरान बना के दे, हम तुम्हारा कुरान लिखा हुआ पढ़ेंगे। तो समझे मेरे मुस्लिम भाई, नॉन मुस्लिम भाइयों। और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान महफूज है, और आज भी महफूज है, ता क़यामत तक महफूज रहेगा। अल्लाह ने ज़िम्मेदारी ली है, कोई उसमें उंगली नहीं कर सकता। चलिए मैं एक वीडियो और दिखाता हूँ इनके इंशाल्लाह आप लोगों को, और इनका देखिए अकीदा क्या हो गया है। पागल हो गए, इनको कुरान वापस सीखना चाहिए सच वाला जी को। तो मेरे दोस्तों और मेरे नॉन मुस्लिम भाइयों से भी रिक्वेस्ट है, देखिए इसमें कुरान का ज्ञान देखिए, अपने आप को कुरान एक्सपर्ट बनते हैं। इस वीडियो में देखिए ये क्या ज्ञान दे रहे हैं, और अब भी जगह पे झूठ साबित होंगे इंशाल्लाह। और आप लोग देखिए क्या फरमा रहे हैं। हाँ, एक बात और जोड़ दूं कि एक है बनी इसराइल और एक है बनी इस्माइल। मुसलमानों का ये दावा है कि उनका नबी बनी इस्माइल से है, ठीक है, लेकिन कुरान के अनुसार नबुव्वत तो बनी इसराइल में रही है। कुरान न तो किसी बनी इस्माइल को जानता है और न बनी इस्माइल के जो है इस नबी को जानता है जिसे मुसलमान अपना नबी कहते हैं। तो देखिए मेरे दोस्तों, इन्होंने क्या कहा, कुरान किसी बनी इस्माइल को नहीं जानता है। कुरान किसी बनी इस्माइल को नहीं जानता है। यानी अगर आप इस एंगल से देखते हैं तो पूरा कुरान मुसलमानों के बनी इस्माइल वाले इस नबी से खाली पड़ा है। देखा, खाली पड़ा है बनी इस्माइल से, ठीक है। अच्छा, बनी इस्माइल को यहाँ जो है घड़ने की जरूरत इनको इसलिए पेश आई। ये देखिए घड़ने की बात करके बनी इस्माइल को घड़ा गया, हालांकि कुरान में खुला बनी इस्माइल के बारे में लिखा हुआ है, हालांकि इन्होंने पढ़े नहीं हो। कहाँ पढ़ेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ऐसे लोगों की आंखों में पर्दा डाल देता है। ठीक है, उनको अपने नबी को जो है साबित करना था, जो कि साबित नहीं होता। चलिए हम साबित कर देते, अभी वीडियो सुनेंगे नहीं, मगर इनका क्या दावा था कि कुरान में बनी इस्माइल है ही नहीं, घड़ा गया है ज़बरदस्ती। चलिए कुरान में बनी इस्माइल को देखते हैं अल्लाह क्या फरमाता है। ये देखिए मेरे दोस्तों, सूरह बकरा की आयत है 127, 128, 129। इसमें अल्लाह ताला क्या फरमाता है, चलिए हम डायरेक्ट पढ़ना चालू करते हैं कि बनी इस्माइल इसमें दिखाते हैं इनको। और वे वक्त याद दिलाओ जब इब्राहिम व इस्माइल खाने काबे की बुनियाद बुलंद कर रहे थे। कौन बुलंद कर रहे थे? इब्राहिम व इस्माइल। और दुआ मांगते जाते थे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमारी ये खुदमत कबूल कर, बेशक तू ही दुआ का सुनने वाला और उसका जानने वाला है। और ऐ हमारे पालने वाले, तू हमें अपना फर्मा बरदार बंदा बनाए रख, और हमारी औलाद से एक गिरोह पैदा कर। आया ना बनी इस्माइल कि हमारी औलाद से एक गिरोह पैदा कर।
जैसे बनी आदम, आदम की औलाद, बनी इसराइल, इसराइल की औलाद। तो यहाँ पर आ गया औलाद का जिक्र। इब्राहिम और इस्माइल खाना काबा की बुनियाद ऊंची कर रहे हैं और दुआ मांगते जा रहे हैं कि हमारे पालने वाले तो हमें अपना फर्मा बरदार बंदा बनाए रख और हमारी औलाद से एक गिरोह पैदा कर। यहाँ पे बनी इस्माइल, जिस मुसलमान दावा करते हैं कि हमारे रसूल बनी इस्माइल से हैं, बेशक हक दावा करते हैं, कुछ इल्म नहीं है इनको, ज़बरदस्ती की झूठी बातें बन रही, कुरान एक्सपर्ट बनते हैं। और हमारे पालने वाले तू हमें अपना फर्मा बरदार बंदा बनाए रख और हमारी औलाद से एक गिरोह पैदा कर जो तेरे फर्मा बरदार हो और हमको हमारे हज के जगह दिखा दे और हमारी तौबा कबूल कर, बेशक तू बड़ा तौबा कबूल करने वाला है। और ये देखिए नीचे भी एक आयत है, बहुत ज़बरदस्त है, हमारे पालने वाले के मक्का वालों में इन्हीं में से एक रसूल को भेज जो उनको तेरी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाया करें। क्या आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाया करें। तेरी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाया करे और आसमानी किताब और अकल की बातें सिखाएं और नफ्स की पाकीज़ा कर दे, बेशक तू गालिब और साहिब तदबीर है। तो देखो मेरे दोस्तों किस तरह बनी इस्माइल का अल्लाह ताला ने इसमें जिक्र एक आयत और फरमाता दिखाता हूँ, उसमें भी बनी इस्माइल का जिक्र हम सचवाला जी को दिखाएंगे कि कुरान जाएँ, सीखें, मदरसे में जाएँ, वहाँ तो आपको कुरान सिखाया जाएगा। हमारे बड़े बड़े आलिम औलमा बैठते हैं, आपको सिखाएंगे पूरा कुरान। संग में यही सब उल्टे सीधे सिखाएंगे, जलील होना पड़ेगा फिर आपको सब जगह। तो मेरे दोस्तों नमाज का टाइम हो गया है, तो मैं इस आयत को पढ़ के अपना वीडियो बंद करता हूँ और इंशाल्लाह कोई बात नहीं, ये तो अपनी करते रहेंगे, इंशाल्लाह अगली वीडियो में भी इनकी पोल खोलते रहेंगे। तो देखिए इस सूरह माइदा की आयत है 73, ये वीडियो मैं बना चुका हूँ और मगर मैं एक फिर इस वीडियो को पूरी करने के लिए, ख़त्म करने के लिए और नसीहत करने के लिए फरमा देता हूँ कि सचवाला जी ईसाइयों की तरह ना बने। इसमें अल्लाह फरमाता है 73 आयत में सूरह माइदा की, जो लोग इसके कायल हैं कि खुदा तीन में का तीसरा है वे यकीनन काफिर हो गए। याद रखो खुदा यकता के सिवा कोई माबूद नहीं। ईसाइयों का भी यही अकीदा है खुदा तीन का तीसरा है। ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी माँ को लेकर उनका भी ऐसी अकीदा रखते थे वे लोग, जिस तरह ये सच वाले जी मुसलमानों का अकीदा बनाना चाहते थे कि तीन खुदा है, ऐसा है वैसा है। मैंने बता दिया है आखिर के जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से कुरान आया। तो वही मैं चलिए इस आयत को पूरी करके ख़त्म करता हूँ। जो लोग इसके कायल है कि खुदा तीन का तीसरा है वे यकीनन काफिर हो गए। याद रखो खुदा यकता के सिवा कोई माबूद नहीं। और खुदा के बारे में ये लोग जो कुछ बका करते हैं, अगर उससे बाज ना आए तो समझ रखो जो लोग उसमें से काफिर है, काफिर ही रह गए, उन पर ज़रूर दर्दनाक अज़ाब नाजिल होगा। तो देखा मेरे दोस्तों, चलिए इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। नमाज का वक्त हो गया इसलिए वीडियो बंद करनी पड़ रही है, वैसे ही बहुत लंबी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।